Hello friends. As we all know, prevention is better than cure. Recent research कहती है कि सिर्फ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम 50% तक कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 7 ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कैंसर के चांस को या कैंसर की होने की प्रोबेबिलिटी को अपनी लाइफ में हम कम कर पाएंगे। पहला, न्यूट्रिशन। हाँ जी, हम खाते क्या हैं? रिसर्च कहती है कि दिन भर में जो हम खाते हैं उसमें एटलीस्ट 5 सर्विंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स की होनी चाहिए। आपको शुगरी फूड, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड और रेड मीट अवॉइड करना होता है। और हाँ, जो आप लीफी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से वार्म वाटर में एटलीस्ट 10 मिनट सोक करके ही तभी खाना है, जिससे कि पेस्टिसाइड या कोई और कार्सिनोजन हमारी फूड चेन में ना आने पाए। दूसरा तरीका, एक्टिव रहना है। जी हाँ, अगर आप सिर्फ 30 मिनट्स एक्सरसाइज करते हो डेली 5 डेज अ वीक, तो रिसर्च कहती है कि आपके कार्डियक डिजीज या कैंसर होने के चांस कम हो जाते हैं। तीसरा, एडिक्शंस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और सबको पता है कि जी एडिक्शन से हमें बचना है। एडिक्शन जैसे कि स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग, ये सारे ही एडिक्शंस कोई ना कोई कैंसर जरूर कॉज करते हैं। तो आप कोशिश करो कि इन सारे एडिक्शन से दूर रहो। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली में जो भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, सेकेंड डिग्री रिलेटिव है, उसमें किसी को कैंसर तो नहीं है। और अगर कैंसर है तो एक बार अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से जरूर डिस्कस करो कि कहीं ये कोई फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कहीं ये कैंसर जेनेटिक तो नहीं है। तो ये चीज भी आपको पता होना जरूरी है। रिसर्च ये भी कहती है कि कई बार कुछ कैंसर स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं। तो आप कोशिश करो कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम से कम हो। आप डेली या रूटीनली योगा, मेडिटेशन करो, मैक्सिमम टाइम अपना फैमिली के साथ आप स्पेंड करो। इससे भी कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस कम होगा और ये भी एक तरीका है कैंसर की प्रोबेबिलिटी को कम करने का। काफी रिसर्च के बाद अब हमारे पास कैंसर वैक्सीन भी अवेलेबल है। ये कैंसर वैक्सीन हमें सारे कैंसर से नहीं बचाती हैं, बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट 4 to 5 कैंसर्स हैं जिनसे अगर ये कैंसर वैक्सीन कोई भी लगवा लेता है सही एज में, तो उसको 90 to 95% चांस है कि उसको लाइफ में कैंसर नहीं होगा। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मेरा आखिरी पॉइंट है, वो है कैंसर स्क्रीनिंग। कैंसर स्क्रीनिंग कुछ नॉर्मल टेस्ट होते हैं, बहुत इजी चीप टेस्ट होते हैं, बहुत सस्ते हैं, ज्यादा उनके पैसे नहीं खर्च होते। अगर वो आप टेस्ट कराते हो तो कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है। अगर कोई भी महिला 40 ईयर से ऊपर है तो उनको मैमोग्राम, पैप स्मीयर, जैसे कि जो सबसे कॉमन कैंसर है लेडीज में, जैसे कि सीए ब्रेस्ट, सीए सर्विक्स, वो डिटेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई नोन है जो स्मोकिंग रेगुलरली करता है तो उसको लो डोज सीटी टेस्ट एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई एल्डरली बंदा है जिसकी एज 60-65 से ऊपर है, उसको अगर यूरिनरी कंप्लेंट्स हो रही हैं तो उसको पीएसए जरूर कराना चाहिए। तो अगर आप इन सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं तो भी आप कैंसर की प्रोबेबिलिटी को अपनी लाइफ में काफी हद तक कम कर सकते हैं।